हाँ तो भाई लोग, साउथ सिनेमा की ओर से एक और ऐतिहासिक फिल्म शकुंतलम आ रही है, जो कि हमारे देश से, हमारे धार्मिक इतिहास से, हमारी मान्यताओं और हमारे विश्वास से जुड़ी हुई है। जो कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये उन कहानियों की जड़ है, उनका बेस पॉइंट यही है। हम आज के इस वीडियो में इस फिल्म के बारे में तो जानेंगे ही, साथ ही हम प्लास्टिक सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत, गायत्री मंत्र देने वाले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक मेनका और हस्तिनापुर के पूर्वजों के बारे में भी जानेंगे। भारत का नाम भारत होने से लेकर इसमें महाभारत होने तक की कहानी आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और ये फिल्म उससे कैसे जुड़ी हुई है ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो साउथ की मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस सामंथा, जो कि अपनी एक नई पेन इंडिया फिल्म शकुंतलम लेकर आ रही है। फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, आई होप कि आपने देख लिया होगा, और उसी के बारे में हम अब बात करेंगे, इसकी स्टोरी के बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में, जो कि शायद आपको समझ में नहीं आए होंगी, पर ये वीडियो देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो भाई, ये फिल्म अपने कालिदास जी के फेमस नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम पर बेस्ड होने वाली है, जो कि खुद इतना फेमस है कि इसके लगभग हर विदेशी भाषा में अनुवाद किए गए हैं, क्योंकि इसमें राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला के मिलन, उनकी विवाह, उनके विरह और उनके पुनर्मिलन की बहुत ही सुंदर कहानी उपमा और उत्प्रेक्षाओं से भरी हुई है। अब ये राजा दुष्यंत कौन है और ये कहाँ का राजा था और उसका इस फिल्म से क्या कनेक्शन है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पर अभी रुको थोड़ा, मैंने बोला ना, ऑल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, युगों पहले की बात है, महाभारत काल से भी बहुत पहले की, जब महर्षि विश्वामित्र कठोर तप कर रहे थे, कभी कभी तो सांस रोककर भी तप होता था। अब ये विश्वामित्र वही हैं जो रामायण में राम और लक्ष्मण को ताड़का वन लेकर गए थे साधुओं की रक्षा के लिए, आप तो जानते ही हैं, और इन्होंने ही हमें गायत्री मंत्र भी दिया है। तो महर्षि विश्वामित्र तप कर रहे थे, और इनका यह तप इतना शक्तिशाली था कि इनके शरीर से सूर्य के समान ताप और ऊर्जा निकल रही थी। इसीलिए खुद इंद्र को भी भय होने लगा कि कहीं ये अपना तप पूरा करके त्रिमूर्ति से स्वर्ग ही न मांग ले। इसीलिए इंद्र ने उनके तप को भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में से एक मेनका को भेजा, ताकि वो अपनी कामुक अदाओं से उनका तप भंग कर सके। और इसीलिए कहा भी जाता है कि ये विश्वामित्र की तपस्या है, जिसे कोई मेनका भंग नहीं कर सकती। पर वास्तव में मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी, और विश्वामित्र खुद मेनका के सौंदर्य में खो गए थे। साथ ही मेनका भी उनसे प्रेम करने लगी थी। दोनों काफी समय तक साथ रहे और उन्हें एक बेटी भी हुई। लेकिन जब विश्वामित्र को पता चला कि उनके साथ छल हुआ है, इंद्र ने उनसे छल किया है, और फिर वो अपने तप में दोबारा लग गए। और कहा जाता है कि उन्होंने मेनका को श्राप भी दिया अपनी बेटी से दूर हो जाने का। अब मेनका ये श्राप पाने के बाद एक जंगल में मालिनी नदी के तट पर उस बच्ची को छोड़ स्वर्ग चली गई, और वहां पर गिद्धों ने उस बच्ची की जंगल के बाकी जानवरों से रक्षा की। और फिर वहां पर एक भले ऋषि कणु ने जब स्नान करते समय उस बच्ची को देखा, तो वो उसे अपने साथ अपने आश्रम ले गए और वहां उसे अपनी बेटी की तरह पाला। पक्षियों द्वारा उसकी रक्षा की गई, इसीलिए कणु ने उसका नाम शकुंतलम रख दिया, जिसका अर्थ होता है पक्षियों द्वारा लाई गई। इसके बाद शकुंतला उसी आश्रम में बड़ी हुई, और फिर एक दिन जब हस्तिनापुर के राजा महाराज दुष्यंत जब शिकार के दौरान जंगल गए, तो वहां उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई। उसके रूप सौंदर्य को देखकर वो शकुंतला पर मोहित हो गए, और उन्होंने वही गंधर्व विवाह कर लिया। इसके बाद राज्य का कारभार संभालने के लिए दुष्यंत जब हस्तिनापुर लौटे, तो वो अपने नाम की एक अंगूठी शकुंतला को देकर गए। वो राज्य के कार्य में मशरूफ हो गए, और शकुंतला उनका इंतजार करती रही। एक दिन जब ऋषि दुर्वासा उस आश्रम में पहुंचे, तो शकुंतला राजा दुष्यंत के ही ख्यालों में थी और उनका आदर सत्कार नहीं कर पाई। तो क्रोधित होकर उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया कि तुम जिस किसी के भी ख्यालों में हो, वो तुम्हें भूल जाएगा। बाद में क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि अगर तुम कोई वस्तु उन्हें दिखाओगी तो उसे सब याद आ जाएगा। इसके बाद जब दुष्यंत नहीं लौटे, तो शकुंतला हस्तिनापुर के लिए निकली, परंतु रास्ते में एक नदी में वो दुष्यंत की दी हुई अंगूठी खो बैठी। और जब वो दुष्यंत के महल में पहुंची, तो उसने शकुंतला को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद शकुंतला ने महर्षि कश्यप के आश्रम में शरण ली, और उसने वहीं एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ समय बाद एक मछुआरे को मछली के पेट से वो अंगूठी मिली, जिस पर राजा दुष्यंत का नाम लिखा था। मछुआरे ने वो अंगूठी राजा को दी, और उन्हें सब याद आ गया। इंद्र के एक युद्ध में सहायता कर लौटे महाराज दुष्यंत जब शकुंतला से मिलने के लिए ऋषि कश्यप के आश्रम में गए, तो वहां उन्हें सबसे पहले एक बालक दिखाई दिया, जो कि शेरों के साथ खेल रहा था, जो कि हमें ट्रेलर के लास्ट में भी दिखा है। ये बालक और कोई नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा भरत था, जो कि आगे चलकर सम्राट भरत बने, और उन्हीं के नाम पर हमारे इस देश को भारत या भारतवर्ष कहा गया। इसके बाद राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी वो कहानी जो हमारे इतिहास, हमारे देश के इतिहास से जुड़ी हुई है, और ये इस फिल्म में दिखाई जाएगी। फिल्म 27 फरवरी को आने वाली है, और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेकर, क्योंकि फिल्म हमारी रिलीजियस हिस्ट्री पर बेस्ड होने वाली है। और हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया कि महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत ही कौरवों और पांडवों के पूर्वज हैं, जिनकी वजह से महाभारत हुआ। साथ ही शकुंतला के पिता यानी कि ऋषि विश्वामित्र ने कई विवाह किए, और प्लास्टिक सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत भी उन्हीं की संतान है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने शकुंतला और इस फिल्म के बारे में आपको बताया। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।